हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी के थर्ड लेक्चर में आज हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे गैलेक्सी को, देन ब्लैक होल, देन कॉस्मिक एयर एंड देन नेबुला। तो इसमें हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैलेक्सी के बारे में। सो गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्पेस गैसेस, स्पेस डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, और इन सबको बाइंड अप करके रख रही है ग्रेविटी। तो कहा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ 10⁻11 मिलियन गैलेक्सीज है हमारे पूरे यूनिवर्स में। तो सोचो हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो इसकी टाइप्स को जान लेते हैं पहले। अभी गैलेक्सीज की 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले टाइप है उसमें स्पाइरल गैलेक्सी, स्पाइरल टाइप ऑफ गैलेक्सी। ये स्पाइरल शेप में होती है कुछ इस तरह से, और इसकी फाइन एग्जांपल है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें कि हम रहते हैं। देन है हमारी इलिप्टिकल गैलेक्सी। ये एथलेटिक ट्रैक होता है जैसे उस शेप में होती है, जैसे थोड़ी इस शेप में। देन है हमारी इरेगुलर गैलेक्सी, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अब हमारी जो नेबरिंग गैलेक्सी है, जो सबसे पास वाली गैलेक्सी है, वो है हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और ये भी स्पाइरल शेप में होती है। अब हम रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये 13.6 बिलियन ईयर ओल्ड है। ये स्पाइरल शेप की है, और इसकी रेडियस है वो है 50,000 लाइट ईयर्स। जो ये लाइट ईयर्स है ना, ये यूनिट है डिस्टेंस का जो कि स्पेस में यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अर्थ पे डिस्टेंस किलोमीटर से देखते हैं, वैसे स्पेस में हम लाइट ईयर्स से देखते हैं। सो लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उसी को ही लाइट ईयर कहा जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं एज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन स्पेस में, ये हमने पढ़ा। देन स्पीड है लाइट की, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लैक होल। सो ब्लैक होल है, ये एक रीजन है स्पेस में जहाँ की ग्रेविटी इन्फानाइट है, एक्सट्रीमली पावरफुल है, और जहाँ की डेंसिटी भी इन्फानाइट है, और जिसमें से कोई भी इंक्लूडिंग लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी इतनी एनर्जी नहीं होती कि एक बार वहाँ जाए, वहाँ से एस्केप कर पाए जाने के बाद। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि इसकी डेंसिटी और ग्रेविटी इन्फानाइट होती है, वेरी हाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्मिक एयर। कॉस्मिक एयर होता है जैसे कि हमारी अर्थ है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ना, वैसे जो सन है ना, वो गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करता है, और एक राउंड को ही, एक रिवॉल्यूशन को ही कहते हैं कॉस्मिक एयर। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वन रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय सन अराउंड गैलेक्टिक और गैलेक्सी सेंटर, गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड जो सन एक चक्कर लगाता है, उसी को कॉस्मिक एयर कहते हैं। और इसमें टोटल टाइम पीरियड लगता है उस सन को 250 मिलियंस ईयर, यानी कि 25 करोड़ साल में वो एक बार गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड चक्कर लगाता है। देन जो हमारा अगला टॉपिक है, और यही लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है नेबुला। सो नेबुला बेसिकली ना, जैसे दो स्टार्स हैं हमारे, इसके बीच में डस्ट प्लस गैसेस का मिक्सचर होगा ये, और इसी से ही न्यू स्टार की फॉर्मेशन भी होगी, उसी को हम नेबुला कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनॉर्मस क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस ऑक्युपाइंग द स्पेस बिटवीन स्टार्स एंड एक्टिंग एज ए नर्सरी फॉर न्यू स्टार्स। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू स्टार की फॉर्मेशन में यही न्यू स्टार बनता है आगे जाके। अब इनकी दो फाइन एग्जांपल हैं आगे, जैसे ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला जो सबसे पहले नेबुला डिस्कवर किया गया था, वो था ओरियन नेबुला। जैसे कि हम रात को आसमान में देखें तो हमें 3 स्टार दिखते हैं ना, एक लाइन में, पूरी एक लाइन में होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो यही इसी के बीच के जो डस्ट एंड पार्टिकल जो है ना, उसी को ओरियन नेबुला कहा जाता है। ये कि टेलीस्कोप से दिखता है, ऐसे नहीं दिखता ये। जो नेक्स्ट है हमारा हेलिक्स नेबुला, जो कि सबसे पास है अर्थ के, और इसको ह्यूमन आई भी कहा जाता है, क्योंकि दूर से देखने पे ये ह्यूमन आई की तरह लगता है। देखो ऐसे लग रहा है ना ह्यूमन आई है जैसे। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।